जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम फार्मूला सीरीज लेकर आए हैं, पिछली क्लास में मैंने जो सीरीज दिया था आप लोगों को वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, और आज की क्लास में कैलकुलस, अलजेब्रा और टीगो से रिलेटेड कुछ सेक्शन को मैंने चुना है, जहां हम सुपर ट्रिकी फार्मूलाज को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जब आप क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये जो पहला पार्ट है, उसमें आपका फंक्शन आप देख रहे होंगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये आपका डिफरेंशिएशन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है वो ये होता है, वो होता है dy अपॉन dx f डैश x अपॉन 2i माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें y और अंडर रूट साइन x ऐसे डॉट 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 हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है साइन x, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? cos x। अब आपको कुछ खास नहीं करना है, f डैश x cos x है, इसको उठा करके सीधे सीधे फार्मूले पे पुट कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा cos x अपॉन में 2i माइनस 1। तो हमारा आंसर आ चुका है। फिलहाल थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में है तो हम चेंज कर देते हैं। 2i माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है cos x। cos x को इधर शिफ्ट किया, 2i माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस cos x इक्वल टू 0। तो ये वाला C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, लेट मी टू सी। 2y dy माइनस dx है, तो D इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सही है, क्योंकि हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर 2i माइनस 1 dy बाई डी एक्स एंड देन माइनस cos x था, तो D इज द राइट आंसर, नॉट द C। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब उसी कैटेगरी में ये जो प्रश्न है, तो यहाँ हमने फंक्शन देखा, ये फंक्शन क्या आ रहा है? फंक्शन x है, तो f डैश x क्या आ जाएगा? f डैश x हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने सीधे फार्मूले पे बैठाया dy बाई डी एक्स f डैश x अपॉन 2i माइनस 1। f डैश x हमारा 1 आ गया, 2i माइनस 1 ये आपका आंसर आ गया। तो D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुपर ट्रिकी फार्मूले हैं ये। अब इस कैटेगरी को आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन ऐसे पावर में चलता चला जाता है। ठीक है, और इसका पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखाया गया है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो फाइनल फार्मूला है, जो मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ, यही आपका फाइनल फार्मूला है। ठीक है, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन चलता चला जाएगा, तो जो फाइनल फार्मूला आता है वो आता है y स्क्वायर f डैश x बटे में fx 1 माइनस y लॉग fx। ठीक है, फिर से देखेंगे, y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx 1 माइनस y लॉग fx। जैसे ही ये करेंगे, आपको इसको हल नहीं करना पड़ेगा, सीधे इस फार्मूले पे लाकर बैठाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं। अब जैसे कि इस फार्मूले को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये फार्मूला है आपका, और इसी के बेस पे इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है साइन x, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x। अब मुझे इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, सीधा सीधा मैं इस फार्मूले पुट करूंगा। y स्क्वायर f डैश x कितना है? cos x है, अपॉन fx कितना है? fx हमारे पास sin x है, 1 माइनस y log और फिर sin x। ठीक है, अब cos बाई साइन cot हो जाएगा, तो y स्क्वायर cot x 1 माइनस y log sin x। ठीक है, तो y स्क्वायर cot x 1 माइनस y log sin x a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखा कि इस फार्मूले पे हम डायरेक्टली आंसर को लेके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इस कैटेगरी को देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है।
इसमें फंक्शन के नीचे फिर फंक्शन के नीचे ऐसे करके आपका डिक्रीजिंग में ऐसे नीचे की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट जब आएगा तो आपका ddx क्या होता है, आपका ddx का यहाँ पे हमने सुपर ट्रिक को लिखा है, ये सुपर ट्रिकी फार्मूला ये आप देख पा रहे हैं कि dy/dx बराबर y f डैश x अपॉन 2y माइनस fx। जितने फार्मूले हैं आपको मेहनत नहीं करनी है, वो डायरेक्टली आपको ले जाएगा आंसर पे, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह में तो नॉर्मल फार्मूले लिखे हैं, बट यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर पे पहुँचने जा रहे हो। देखिए कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ऐसे करके अनंत तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने fx लिया और हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें 2x मिला। अब बहुत कुछ खास नहीं करना है, सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला है, मैं फार्मूले पे सीधे बैठा दूंगा। तो y f डैश x कितना है 2x है और 2y माइनस fx हमारे पास कितना है, fx हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ले लिया, तो dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जितने फार्मूले हैं ट्रिक अप्रोच के सब एफर्टलेस आपको बनाते हैं। ये देखिए एक जो फार्मूला मैंने अगला लिया है वो आपका लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज वाले सेक्शन से, अलजेब्रा से लिया है। अक्सर बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कह रहा है कि अगर दो संख्याओं के बीच में, ये जो दो संख्याएं हैं P और Q, इनके बीच में एक समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दोगुना है। समांतर माध्य क्या है, गुणोत्तर माध्य का दोगुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात क्या है, ठीक है। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का यहाँ पे रिलेशन होता है। अब इसके लिए जो फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो फार्मूला आपका आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन इसका कोई रेशियो दिया है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का कोई रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ हम देख रहे थे कि अर्थमेटिक मीन, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है दो संख्याओं के बीच में, वो दो गुना है ज्योमेट्रिकल मीन के। तो मैं ये बता रहा था कि अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ पे दिया हुआ है और उनका कोई अनुपात दिया हुआ है, जैसे मान लिए इनका दोनों का अनुपात, कोई हम अनुपात ले लेते हैं, मान लिए m और n, ठीक है। तो फिर इनसे जुड़ी जो संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं का जो अनुपात होता है उसका जो सूत्र होता है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन का जो रेशियो है 2:1 है, क्योंकि जो समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य का क्या है, दोगुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि m हमारा 2 हो जाएगा और n हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि रेशियो है तो कांस्टेंट के साथ लेकर के चलते हैं, तो m यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको 2k मान लेते हैं और n हमारा क्या हो जाएगा, k। तो ये संख्याओं का अनुपात हमको निकालना है, तो डायरेक्ट इस सूत्र से निकल जाएगा 2k प्लस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 2k माइनस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्पेशल सीरीज के लिए सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो इस टाइप का अगर इनफाइनाइट सीरीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस बच्चों का बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इसमें, तो उस समय को हम बचा ले रहे हैं। यहाँ पे A1 से लेकर A3 तक, एंड तक किस में है, AP में है, और B2 B3 तक आपका किस में है, AP में है, ठीक है। तो उससे अगर सीरीज कोई जनरेट हो रही है और अनंत पदों तक की सीरीज जनरेट हो रही है, तो वहाँ उनका टोटल सम जो होता है उसके लिए ये फार्मूला आपका लगता है, डायरेक्टली ये फार्मूला लग जाएगा। इसके बाद ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए सुपर ट्रिकी फार्मूला है ये,
जो बताने जा रहा हूँ। सुपर ट्रिकी फार्मूला है, डायरेक्ट बनाता है प्रश्नों को। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे हमें एक स्पेशल सीरीज दी गई है। स्पेशल सीरीज में इस टोटल का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम पा रहे हैं कि यहाँ पे हम A1 इंटू B1, A2 इंटू B2 और A3 इंटू B3 पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1, A2, A3 यानी कि 1, 2, 3 भी AP में है और B1, B2, B3 यानी कि 2, 3, 4 भी किस में है, AP में है, ठीक है। तो जो हमारा सम होगा उस सम के लिए क्या सूत्र यहाँ बताया गया है, देखिए बहुत ही आसान सा सूत्र बताया गया है। आपको पहला वाला टारगेट करना है, ये देखिए पहला वाला टारगेट करना है और क्या लिखना है, A1 B1 माइनस A1। तो पहला वाला टारगेट किया तो 1 और 2 माइनस 1 यानी कि क्या आंसर आ गया, 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद से बहुत ही चीज हो जाती है। देखिए इस वाले सेक्शन पे हम आते हैं। तो यहाँ देखिए अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A1 इसको हम टैली करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 इंटू B1, A2 इंटू B2 और A3 इंटू B3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि A1, A2 और A3 देखिए 1, 4 और 7 ये किस में है, AP में। उसी तरह से B1, B2 और B3 4, 7 और 10 ये भी किस में है, ये भी AP में है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सम के लिए किसको टारगेट करना है, तो मैंने बोला था कि पहले वाले को टारगेट करना है। टारगेट करके क्या लिखना है, A1 लिखना है और फिर लिखना है B1 माइनस A1। तो A1 यहाँ पे ले लिया, A1 हमारे पास कितना है, 1 है। B1 हमारे पास 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले से सीरीज पे चलते हैं। ये देखिए, अच्छा ये हम कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीन वाला। चलिए ये वाला ट्रिक समझिए, ट्रिगो का है। तो ट्रिगो का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक की अप्रोच का ये फार्मूला है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े सम आपको निकालने होते हैं। तो इसके बाद से क्वेश्चन किस तरह से आसान हमको बनाना होता है देख लीजिए। यहाँ पे शर्त यह है कि ये सुपर ट्रिकी फार्मूला क्या कहता है कि अगर जो हमारा sin θ1 sin θ2 डॉट 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 sin θn नीचे है cos θ1 ऐसा डॉट 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 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan θ1 θ2 ऐसा डॉट 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 θn और जितनी संख्याएं होंगी उतने से आपको डिवाइड करना है, जितनी संख्याएं होंगी उतने से डिवाइड करना है। बाकी एंगल को हमको किसको ऐड, एंगल्स को, सारे एंगल्स को हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले पे चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न है हमारा ट्रिगो से। यहाँ हम पा रहे हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है एंगल्स क्या है, अच्छा यहाँ पे शर्त क्या है, एंगल्स की शर्त क्या है, शर्त यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, मैं यहाँ पे शर्त लिख दे रहा हूँ। देखिए कंडीशंस क्या है, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये कहता है कि ये ट्रिकी अप्रोच फार्मूला तभी लगेगा जबकि ये कोण θ1 θ2 θ3 किस में हो, आपके AP में हो। यानी कि θ1 θ2 ऐसे θn किस में होने चाहिए, AP में, समांतर श्रेणी में होने चाहिए, तभी वो लगेगा जा करके, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि tan के लिए डॉट 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 यहाँ पे θn होगा n के लिए, तो ये फार्मूला लगेगा। शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि θ1 θ2 और θn हमारा किस में होना चाहिए, ये AP में होना चाहिए। चलिए अब इसको करते हैं। तो साइन थीटा 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा 9 थीटा ये आप अच्छे से पा रहे हैं कि AP में चल रहा है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 ये AP में चल रहा है। तो चलिए सीधा सीधा फार्मूला यहाँ क्या लगाया, tan लगा दिया, उसके बाद सारे एंगल को जोड़ दिया, 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा और 9 थीटा। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया tan। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 5 3 15 और 24 थीटा ये आ गया, 4 से कटने के बाद 4 6 24। तो tan 6 थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे लिया है, इसी से रिलेटेड है। बाई चांस अगर क्या होगा कि कॉस हमारा ऊपर हो जाए, तो कॉस हमारा ऊपर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ किसके साथ जाएगा, कॉट के साथ जाएगा। कॉट लेकर के आपको सारे एंगल्स को ऐड कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये 15 थीटा बटे 3, ठीक है, 5 3 8 7 15, 3 5 15, कॉट 5 थीटा आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, तो tan यहाँ पे cot 3 थीटा। चलिए यहाँ पे लग रहा है मुझे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ इसको मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 5 थीटा होगा। तो आपका A इज द राइट ऑप्शन, cot 5 थीटा इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही इजीली सुपर ट्रिकी फार्मूले हैं जिनको लगने के बाद वो क्वेश्चंस आपके बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये भी एक ट्रिकी अप्रोच है, फार्मूला ट्रिगो से लिया गया है। अगर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा हो, इन तीनों का इनटू हो, तो इसका आंसर क्या आता है 1/4 साइन 3 थीटा। और यही चीज़ कॉस के लिए जाएगी, तो 1/4 कॉस 3 थीटा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan के लिए जाएगी, तो tan हमारा 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो बहुत आसान है, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। साइन 60 कितना देगा मुझे, √3/2 दे देगा, और फिर ये साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20। ठीक है, अब सीधे सीधे ये फार्मूला साइन वाला लग जा रहा है। यहाँ थीटा क्या है, थीटा आपका देखिए, थीटा यहाँ पे कौन सा है 20 डिग्री है, तो सीधा सीधा ये सूत्र लग जाएगा, क्या है 1/4 और साइन 3 थीटा। ठीक है, और ये तो अपना अलग से चल ही रहा है। ठीक है, तो 1/4 साइन 3। अच्छा, थीटा की जगह पे क्या लिख दें हम, थीटा की जगह पे 20 डिग्री लिख दें, तो यहाँ 20 डिग्री हो जाएगा, गुणा √3/2। ठीक है, तो 1/4 साइन 60 डिग्री गुणा √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो √3/2 गुणे √3/2 गुणे 1/4, तो 3/16, 3/16 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सेशन हम एंड करते हैं यहाँ पे। तो आज के सेशन में हमने ट्रिगो, कैलकुलस और कुछ अलजेब्रा के सेक्शन के फार्मूलों को देखा। नेक्स्ट क्लास में जो सीरीज में लेकर के आऊँगा वो प्रोबेब की सीरीज होगी। प्रोबेब के बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी हल कर पाएंगे इस ट्रिकी अप्रोच से, उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।